किसान भाइयों, जब हम खेत की जुताई और बुआई करते हैं तब जल संचय को सूखी मिट्टी में मिलाकर खेत में डालते हैं। अब जब बारिश होती है या सिंचाई करते हैं तो सामान्य स्थिति में बहुत सारा पानी मिट्टी के बहुत नीचे चला जाता है, जहां पौधों की जड़ें पहुंच नहीं पाती। इसे लीचिंग कहते हैं। इसके अलावा तेज धूप से बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी एवेपोरेशन हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी में जल संचय मौजूद है तो ये मिट्टी स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज मतलब जैसे बर्तन धोने वाला स्पंज पानी को तेजी से सोखकर अपने अंदर रोक लेता है, वैसे ही जल संचय मिट्टी का पानी सोख लेता है। पानी सोखने के बाद ये जेली बन जाता है। जेली मतलब एक नरम पानी से भरा पदार्थ जो पानी को अपने अंदर जमा रखता है और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, जब आप खेत में यूरिया, डीएपी, पोटाश या दूसरी खाद डालते हैं तो सामान्य स्थिति में उसका बड़ा हिस्सा पानी के साथ नीचे बह जाता है। लेकिन जल संचय क्या करता है? पानी को रोकता है, खाद को जड़ों के पास पकड़ कर रखता है, पोषक तत्वों को जल्दी बहने नहीं देता। इससे पौधे को धीरे धीरे लगातार पोषण मिलता रहता है, यानी खाद की बर्बादी कम और पौधे को ज्यादा फायदा। अब अगर 10-15 दिन धूप पड़ जाए और मिट्टी सूखने लगे, तब ये जेली धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी और पोषक तत्व छोड़ती रहती है और पौधों की जड़ों को नमी देती रहती है। इससे पौधा मुरझाता नहीं, उसकी बढ़वार भी नहीं रुकती और खेत लंबे समय तक हरा भरा रहता है। जब जेली का पानी खत्म हो जाता है तो ये फिर से सूखकर छोटे दाने दाने जैसा बन जाता है, और जैसे ही दोबारा बारिश या सिंचाई होती है ये फिर पानी सोखकर जेली बन जाता है। यही प्रक्रिया मिट्टी के अंदर लगभग 6 महीने तक चलती रहती है, यानी कम पानी में भी फसल को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। और सबसे अच्छी बात, 6 महीने बाद ये मिट्टी में पूरी तरह मिल जाता है। अब किसान भाइयों, जरा इसकी असली ताकत और वैज्ञानिक संरचना को समझिए। इस जल संचय में लगभग 35-40% कार्बनिक कार्बन मौजूद होता है। किसान भाइयों, कार्बनिक कार्बन मिट्टी की जान माना जाता है। जब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तब मिट्टी ज्यादा पानी रोक कर रखती है, मिट्टी भुरभुरी और नरम बनती है, जड़ों का विकास तेज होता है, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। यूरिया, डीएपी और पोटाश का उपयोग बेहतर होता है। खाद जल्दी नीचे नहीं बहती और पौधों को पोषक तत्व लंबे समय तक मिलते रहते हैं। फसल गर्मी और सूखे को ज्यादा सहन कर पाती हैं। जो यूरिया पहले पानी के साथ बह जाता था, अब वही लंबे समय तक जड़ों के पास रहता है। डीएपी का फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाने में ज्यादा मदद करता है और पोटाश पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और दाने की गुणवत्ता बढ़ाने में बेहतर काम करता है, यानी कम खाद में भी ज्यादा फायदा मिलने लगता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद रहते हैं। यानी ये सिर्फ पानी बचाने का काम नहीं करता, बल्कि मिट्टी को